देखो, आज अपने को स्टार्ट करना चाहता है सीक्वेंस सीरीज की रिवीजन। ठीक, सबसे पहले सीक्वेंस। चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस का मतलब होता है जब कभी भी नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जैसे 1, 4, 9, 16, 25। कुछ पैटर्न दिखा। ये पहला नंबर 1 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये पैटर्न चल रहा है। तो जब कभी भी नंबर इस तरीके से अरेंज होते हैं क्या बनाते हैं? सीक्वेंस। समझ आया? जैसे एक और देख लो, 8, 27, 64, 125 अप टू सो ऑन। दिख रहा है कुछ पैटर्न बन रहा है? क्या बन रहा है? क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। समझ आ गया? तो यहाँ पे भी पैटर्न मिल रहा है। तो जब कभी भी कुछ भी रैंडम नंबर्स के बीच में पैटर्न बनता है उनको अगर हम इकट्ठा रख देते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सीक्वेंस। ठीक। दूसरा वर्ड क्या है? सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में अगर प्लस का साइन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? सीरीज। जैसे ये अपनी सीक्वेंस थी, ये वाली, इसी के बीच इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी? सीरीज। इसमें मतलब हमें सम लेना होता है, उसमें बस नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। समझ आया? जैसे अगर मैं बोलूं कि एस एन एक सीरीज है, A1 + A2 अप टू सोन AN। AN ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? सम के लिए सिग्मा, सिग्मा AN। तो ये क्या बन जाएगी? सीरीज। समझ आ गया? सीक्वेंस सीरीज क्लियर है? देखो, बेसिक से बहुत डिटेल्स में तो हम चीजें कर चुके हैं, तो अब हमें ओवरव्यू लेना है और क्वेश्चंस करनी है, प्रैक्टिस। ठीक है? इसके बाद आता है AP। क्या होता है? एक तरीके की क्या है ये? सीक्वेंस। ठीक है? AP का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है जिसके अंदर नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप क्या होता है? सेम। कंसेक्यूटिव बोले तो लगातार। जैसे अगर मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो। 2 - 1 1, 3 - 2 4 - 3 1। तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है। इस चीज को, ये जो डिफरेंस निकल के आता है इसको बोलते हैं डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो जब कभी भी ऐसी सीक्वेंस बने कि किसी भी पीछे वाले टर्म को उसी से बिल्कुल आगे वाले टर्म से माइनस करें और वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है तो वो क्या बनती है? AP। समझ आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद एक बात आती है कि AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे अगर मैं तुम्हें इस सीक्वेंस के अंदर बोल दूं कि रैंडमली 2000 टर्म बताओ तो तुम बता सकते हो? इसके अंदर तो डायरेक्टली लिख दिया कि 2000 है। मान लो कि ऐसी AP आ जाए, 2, 4, 6, 8 ऐसी आ गई। ये AP है AP पक्का? क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। ऐसे अगर मैं ये बोलूं कि 5, 12, 14, 20 AP है। क्यों? इन दोनों के बीच का गैप 7, इधर 2। पर ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। इट इज नॉट एन AP। तो जैसे ये AP है, अगर इस AP के अंदर मैंने तुम्हें बोला कि रैंडमली 200 टर्म बताओ तो तुम पूरी की पूरी सीक्वेंस थोड़ी लिखोगे? नहीं लिखोगे ऑब्वियसली। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला है? A + n - 1 × D। का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, N का मतलब होता है जोन सी टर्म तुम्हें निकालनी है वो टर्म, और D तुम्हें पता ही है, कॉमन डिफरेंस। समझ आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। क्लियर है ना सब कुछ? इसके बाद बात आती है सम की। सम ऑफ AP। जैसे अभी हमने AP समझ ली क्या होता है। अब उसके अंदर अगर हमें कहे कि सम निकालो, मान लो कि AP के अंदर 10 टर्म है, उसका सम निकालो, तो वो कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला होता है SN = n/2 2A + n - 1 × D। ठीक है? सारी टर्म्स का मतलब पता है, N पता है, A पता है, D पता है। बस पुट करना। क्लियर? इसी का एक और फॉर्मूला भी होता है, n/2 A + AN बोलते हैं, या n/2 A + L। L और AN का मतलब होता है लास्ट टर्म। मान लो कि एक AP में 10 टर्म है तो 10th टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी? AI। और L मतलब लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट जो है। ठीक है? पुट कर दो।
क्लियर। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें कह देगा कि एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितनी है 10 है मान लो, उस एपी के अंदर 8 टर्म्स हैं, तो बताओ उसका सम क्या होगा, बता दोगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। इसके बाद बात आती है कि जब कभी भी तुम्हें एपी के अंदर 3 नंबर्स का सम दे रखा हो तो उन नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। समझ आया चीज? अगर तुम्हें सम दे रखा है 3 नंबर्स का एपी में, तो 3 नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे कि तुम्हें ए और डी पता चल जाए। लेते हैं उसको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखो अगर तुम इसको सम करोगे तो डी से डी कट जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। समझ आया? और फिर किसी में भी पुट करके डी निकाल लो। क्लियर? ये तो 3 नंबर का सम हो गया। ऐसे ही अगर 4 नंबर का सम आता है तो क्या होएगा, a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये अपने आप से मानने होते हैं नंबर। मान लो कि मैं बोल दूं तुम्हें कि एपी की 4 टर्म्स का सम दे रखा है तुम्हें, तो बताओ एपी क्या होगी। तो क्या करोगे तुम, उन 4 नंबर्स को ये मान लोगे और उस सम को इसके इक्वल कर दोगे। डी से डी कट जाएगा, ए निकल जाएगा, वहां से ए निकल जाएगा तो डी भी निकल जाएगा। समझ आ गया श्रेया? कहाँ खोए हुए हो? समझ आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद मैं अभी तुम्हें क्विक क्विक चीजें बता रही हूँ, वो मैं डिटेल्स में सब कुछ पहले बता चुकी, ठीक है। फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब हम मान लेते हैं कि एक एपी के अंदर mth टर्म p है, nth टर्म q है। अगर हमें कोई कहे कि d निकालो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। d कैसे निकलता है? देखो यहाँ पे अगर mth टर्म p है, nth टर्म q है, तो p माइनस q करो, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, और फिर जोन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, m माइनस n। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, इससे d निकल जाएगा। दूसरा तरीका बड़ा होता है कि उसको पूरा सॉल्व करो, फिर काटो, एलिमिनेशन लगाओ, d निकालो। पर ये फॉर्मूला लगा दोगे तो सीधा निकल जाएगा। एक बार वो 4 टर्म्स का लगना। समझ आ गया फॉर्मूला? ठीक है, मैंने ये डिराइव करवा रखे हैं पहले ओरिजिनल क्लास में, जो अपनी पहले क्लास हुई थी, ठीक। अब देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि mth टर्म एक एपी की n है, nth टर्म एक एपी की m है, तो d बताओ क्या होएगा, d बताना। क्या आएगा फिर वो, -1। क्लियर है? तो देखो जब कभी भी mth टर्म n हो, nth टर्म m हो, तो क्या आता है, d -1। ना याद रहे तो कैलकुलेट कर लो कितनी देर लगेगी, n माइनस एम अपॉन में n माइनस n -1 कॉमन लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है? इसके बाद एक बात आती है, कभी कभी तुमसे ये पूछता है कि एपी की अगर mth टर्म n है, nth टर्म m है, ए एम प्लस एन बताओ क्या आएगी। तो ये हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी, 0। तुम्हें कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हें देखो दिख रहा है यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है। इन दोनों का सम करके अगर तुमसे पूछा जाए तो हमेशा क्या आएगा, 0। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आएगा हमेशा 0। इसके बाद एक चीज आती है कि अगर तुम्हें सम बता रखा है और तुम्हें एपी की टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे। ये मैंने पहले एग्जांपल से समझाया था चॉकलेट्स का, कि मान लेते हैं कि 3 बच्चे लाइन में बैठे हैं, ठीक है। मेरे पास 6 चॉकलेट्स थी, मैंने उन 6 के 6 बच्चों में बांट दी, ठीक है। तो मतलब एस, तीनों बच्चों के अंदर मैंने 6 चॉकलेट्स को बांटा, ठीक है। S3 पता मुझे कि 6 बच्चों में, 3 बच्चों में 6 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी। 2 बच्चों को मैंने 4 चॉकलेट्स दी, ठीक है, ये पता है मुझे। और पहले बच्चे को मैंने मान लेते हैं कि एक ही चॉकलेट दी। क्लियर? अब मैंने, तुम 3 बच्चे लाइन में बैठे हो, पहले बच्चे को पूछा मैंने कि A1 का क्या मतलब है, कि पहले बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, और S1 का क्या मतलब है कि पहले बच्चे तक कितनी चॉकलेट मिली। कुछ फर्क है दोनों में? नहीं। तो A1 और S1 हमेशा इक्वल होता है, A1 और S1 हमेशा इक्वल होता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं दूसरे बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, तो तुम क्या कहोगे, मैम ये बता दो कि 2 बच्चों को इकट्ठे कितनी मिली, उसमें से मैं पहले बच्चे तक का सम माइनस कर दूंगी तो दूसरे बच्चे को मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1। S2 कितना है 4, S1 कितना है 1, तो मतलब दूसरे बच्चे को 3 चॉकलेट मिली, पहले बच्चे को 1 चॉकलेट मिली। अब मैं पूछूंगी थर्ड बच्चे को कितनी मिली, तो वो कैसे निकलेगा, तीसरे बच्चे तक का सम माइनस दूसरे बच्चे तक का सम। समझ आया? तीसरे बच्चे का सम 6, 4 कितनी मिलेंगी, 2। क्लियर हो गया?
ऐसे ही अगर मान लो बहुत बड़ा बड़ा डेटा दे रखा हो, तुम्हें बोलते कि 10th टर्म निकालो, तो तुम क्या करोगे? S10 माइनस S9। क्लियर हो गया सबको? पक्का? फिर एक छोटी सी चीज आती है कि 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम, ये कितना होता है? n इंटू n+1/2। ये तो कुछ फॉर्मूले हैं, तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है? ये प्रूफ होते हैं PMI से लेकिन इतने डेप्थ में मत जाओ। अगर इन्हीं का स्क्वायर कर दिया, अब ये लिखा है ऐसे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर या सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो n कितना हो जाएगा? 100। और इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर दो, सम निकल जाए। समझ आ गया? स्क्वायर लगाओ तो उसका कैसे निकलता है? n n+1 इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? और अगर क्यूब आ जाए, 1 क्यूब, 2 क्यूब से लेके n क्यूब, तो जो पहले वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला इसी का स्क्वायर हो जाता है पूरे का। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? पक्का? फिर एक चीज आती है कि वाला फॉर्मूला लगा ले, बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ सेम आंसर आएगा, लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? इसके बाद एक चीज आती है कि अगर A B C 3 टर्म एपी में है, तो बी, मतलब अगर मेरे को कोई कहे कि ए और बी 2 टर्म एपी में है, तो उनका अरिथमेटिक मीन बताओ, तो वो कैसे निकलता है? A+B/2। ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है? अगर A B C 3 टर्म एपी में है, तो बी की वैल्यू कैसे निकलती है? A+C/2। अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड, और अगर ए और बी एपी में है तो उन दोनों का ऐड करके। ए एम वाला कंसेप्ट अगर नहीं भी समझ आया तो भी कर लेंगे, ठीक है? पहले बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। समझ आ गई थ्योरी? क्वेश्चंस निकालते हैं। करो फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है nth एलिमेंट बताओ सीक्वेंस का। अब देखो ये सीक्वेंस एपी बना रही है, बना रही है। nth टर्म बता सकते हो क्या फॉर्मूला होता है? an = a+n-1 * d। लगा दो, क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन। 2n-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपी बन रही है? एपी नहीं बनेगी तो सीक्वेंस जरूरी थोड़ी है कि एपी बनेगी, हमने तो सीक्वेंस का कंसेप्ट भी पढ़ा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस इनमें से किस में आएगी, तो क्या करो? हर एक ऑप्शन से चेक करो। यहाँ पे क्या करो, एन की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले 2 1 - 1, 1 - 1 इज 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 1। तो पहली टर्म क्या आ गई इसकी? 1, और आगे क्या था? -1, तो -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? देखो ये लिखा हुआ है ना, -1 की पावर n, 2n-1, इसमें क्या करो? पुट करते जाओ। पहले n की जगह 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा? -1 इंटू 1, 1 आ गया, -1 आ गया। फिर 2 पुट करो तो ये -1 का स्क्वायर और 2 की पावर 2 - 1, क्या आ जाएगा? 1 × 2, तो क्या आ जाएगा? 2। ऐसे पुट कर करके देखते जाओ, मैच हो जाएगी पूरी की पूरी सीक्वेंस। देखो किस ऑप्शन से बन रहा है, इसी से ही बनेगा, करके देखो। बन गया? मुस्कान, बन गया? और से -1 की पावर 4 इज 1, और 2 की पावर 4 - 1 इज 2 का क्यूब इज 8। बन तो रहा है? समझ आ गया? तो ये बन जाएगा ऑप्शन 1। थर्ड क्वेश्चन करो। सिमिलरली होएगा, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 4 से लेके 7 तक। तो सबसे पहले क्या पुट करोगे? आई को 4, और समेशन का मतलब क्या होता है? सम आता जाएगा बीच में। तो 2 × 4 8 - 1 7, तो ये सबसे पहले 7 आएगा। बाकी सारे ऑप्शन में देखो 2√7 है, तो काट दे उसको। ये ऑप्शन बनेगा।
फिर उसके बाद देखो 5 पुट करो तो 10 माइनस 1 9, फिर 6 पुट करो तो 11, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर, चलें आगे करो। फोर्थ क्वेश्चन फिर से वही ऑप्शन से होएगा। -1 की पावर 1, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बन गया सबका। उमेश, ए ऑप्शन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट 3 टर्म सीक्वेंस की बतानी है, nth टर्म दे रखी है। तो क्या करो, n की जगह पहले 1 पुट कर दो, फिर 2 पुट कर दो, फिर क्या कर दो 3 पुट कर दो, करके देखो क्या बन रही है टर्म। ए ऑप्शन। पहले 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -1, फिर जब 2 पुट करोगे तो, मुस्कान नहीं समझ आया। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, जर्नली दे रखा है, tn दे रखा है एन की टर्म्स में। इसको क्या कह रहा है, n² - 2n, ये दे दिया। मुझे कह रहा है कि पहली दूसरी तीसरी टर्म बतानी है ये पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर -2 × 1 क्या आ जाएगा -1, फिर 2 पुट कर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2, 4 - 4 0। देख तेरे ऑप्शन कौन कौन से दिख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट होता दिख रहा है, काट दे। अब 3 और पुट करके देख ले बस। 2, 3 का स्क्वायर 9 -2 3 जा 6, क्या आ रहा है 3, तो क्या ऑप्शन बन गया ये, समझ आ गया। सिक्स्थ करो, कह रहे विच टर्म ऑफ द एपी इज 39, ए एन दे रखा है हमें, एन बताना है, बताओ। फॉर्मूला पता है, a + n - 1 × d। 20 क्या, ए ऑप्शन। हाँ 20। आ गया सबका, मुस्कान, रुचि, 20 20। हर्षिति, जिसका ये हो गया वो नेक्स्ट मेरा नहीं, हो मुस्कान, हो गया। सेवंथ करो, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x की एपी बन जाए। अगर एपी बनेगी तो हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो पहले क्या करो, इस वाले टर्म में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, और फिर उसको इस में से इसको माइनस करके उसके इक्वल कर दो। समझ आया, डी तो हमेशा ही सेम रहता है, डी निकलता कैसे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, तो थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को, और दोनों को इक्वल कर दो। समझ आया, करके दिखाऊं। 15/2, यस। समझ आ गया सबको, उमेश, मुस्कान, दीपांशी, आ गया। एपी दे रखी है हमें, तो क्या होएगा, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले को माइनस करो। ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, समझ आ गया सबको। इसमें से एक्स को सॉल्व कर दो, 15/2 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डी बताओ पहले तो क्या आएगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें वैसे भी बता रखा है, क्या बता रखा है, कभी भी तुमसे ए एम कुछ बता रखा हो कि एन दे रखा है, ए एन बोले अगर एम दे रखा है, तो ए आर जो होता है वो हमेशा m + n
माइनस आर, ये आता है। ठीक है, ये वैसे अगर तू सॉल्व करना चाहो तो मैंने सॉल्व भी करवा रखा है तुम्हें पहले, ठीक है। और अगर तुम्हें डायरेक्टली याद होता है तो इसको डायरेक्टली याद कर लो। अगर तुम्हें कभी भी ऐसे दे रखा है यहाँ वाला नंबर यहाँ पे है और यहाँ वाला नंबर यहाँ पे है, तो आर एच टर्म कैसे निकलती है, एम प्लस एन माइनस आर। क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। नेक्स्ट करो, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जिसका सम दे रखा है 155। सम का फॉर्मूला पता है, एन निकालना है। डी कितना आ रहा है, -1/3 आ रहा है डी। हाँ। ये इक्वेशन बन गई सबकी। इसको सॉल्व कर दो, एन निकल जाएगा। अब तुम्हें ऐसा सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो ऑप्शन पुट करके देख लो। जिस भी ऑप्शन से 155 बन जाएगा वही आंसर है। समझ आया। पेपर में हमें कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट करनी है। इसमें हाँ, दो तो आएंगे ही ना, एन स्क्वायर की इक्वेशन बन जाएगी। तो जो सा ऑप्शन में वो मार्क कर दो। दोनों है, क्या है ऑप्शन में, 30 और 31 दोनों आ रहा है। तो दोनों आंसर अभी के लिए दोनों कर लो, पर पेपर में एक ही आएगा। समझ आ गया भाई तुम्हें। चले आगे, हो गया सबका। शुभम, हो गया। हरसिद्धि, अब 10th क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, सम दे रखा है, nth टर्म बतानी है। मैंने भी बताया कि अगर सम दे रखा हो, टर्म निकालना हो तो क्या करते हैं, Sn - Sn - 1। तो ये कैसे निकलेगी, an n तक का सम माइनस n - 1 तक का सम। समझ आ गया। n तक का सम तो अपने को पता ही है कितना है, 5n² प्लस 2n। अब Sn - 1 निकालना है, तो n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, n - 1 माइनस कर दो, an निकल जाएगा। समझ आया उमेश। अभी बताया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये समझ आ गया। अभी एग्जांपल दिया चॉकलेट वाला, वही चीज है कि अगर सम पता है, टर्म निकालनी है तो क्या करते हैं, nth टर्म निकालनी है तो Sn - Sn - 1। Sn पता था क्वेश्चन में, पुट कर दिया। ये चीज नहीं पता तो n की जगह पे क्या पुट कर देगा, n - 1। देखो कैसे, ये चीज कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 की जगह पे, n की जगह पे n - 1 पुट कर दो, और प्लस में 2 × n - 1। इसको सोल्व कर दो, an निकल जाएगा। क्या करोगे, 5n² प्लस 2n, ये तो एज इट इज है, -5 n - 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab कर दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n - 2। कोई प्रॉब्लम, इसको खोल दो, 5n² प्लस 2n -5n² -5 प्लस 10n -2n+2। मैंने पूरे को इकट्ठा खोल दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2n से 2n गया, 5n² से 5n² गया, बस। तो 10n -3 है कोई ऑप्शन, 10n - 3, तो क्या बन जाएगा, वही ऑप्शन आंसर बन जाएगा। समझ आ गया। नोट करना है तो नोट कर लो। क्लियर है सबको, चलें आगे। अब कह रहे 20th टर्म बताओ, एपी की बताओ फटाफट से, 20th टर्म कौन सी होएगी, फॉर्मूला पता है, a प्लस में n - 1 इंटू डी। हम्म, आ गया सबका 58। Yes, sir.
12th क्वेश्चन करो, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज बतानी है, मतलब ए एन निकालना है। एन पता है, क्वेश्चन समझ आया? लास्ट टर्म का क्या मतलब है, ए एन हमें निकालना है। एन दे रखा है। एन दे रखा है, ए एन निकालना है। आ गया। हाँ, आ गया सबका 45, उमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म का क्या मतलब होता है, ए एन निकाल दो। क्या आ रहा है? 7.8। ठीक है, मुस्कान। कोई भी नहीं आया अभी पहले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द सीरीज 200 टर्म। अब एन पता है हमें कितना है, 100। एस 100 निकालना है, फॉर्मूला पता है, लगा दो सम का फॉर्मूला। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। आ गया? -1898। समझ आ गया सबको, उमेश? ठीक है, 15th क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दो, अभी कराऊंगी। 16th करो पहले। अब देखो ये क्वेश्चन में ऐसे आएगा क्वेश्चन, सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इज 15। अब 3 नंबर का सम दे रखा है, तो 3 नंबर क्या मानोगे, a-b, a+b। उससे करो, ए निकल जाएगा। और प्रोडक्ट दे रखा है 80। अब देखो, इस क्वेश्चन को तुम बड़े वाले तरीके से भी कर सकते हो जो बताया, ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 3 नंबर का सम 15 बने और प्रोडक्ट कितना बने, 80। कौन सा ऑप्शन से बन रहा है देखो। हर ऑप्शन से बनेगा आंसर तो, हर ऑप्शन से बन रहा है। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, एपी बननी चाहिए। तो एपी कौन से में बन रही है, फर्स्ट ऑप्शन में एपी बन रही है? नहीं। सेकंड में? नहीं। थर्ड में? सी में। तो क्या ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सी। क्लियर हो गया? अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चेक हो जाता है, उसी को टिक मार आते हैं। ये देखते ही नहीं कि एपी बन रही है या नहीं। तो समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सम ऑफ एन टर्म्स बताना है, सीरीज दे रखी है, a1 a2 निकल जाएगा, सम पता है तो। S1 और a1 इक्वल होता है। क्या आ रहा है, 8। सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, नहीं सॉरी, थर्ड ऑप्शन। देखो ऐसे ही कर रहे हो, एस एन दे रखा है, a1 और s1 बराबर होता है, बी ऑप्शन। a2 कैसे निकलता है, s2 माइनस s1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे आ रहा है, सीरीज निकालनी है, वो सम दे रखा है तुम्हें, सीरीज कैसे निकलेगी, a1 a2 a3 से, सम थोड़ी पुट करके आना है। देखो जानबूझ के पेपर में ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है, s2 बच्चा पुट करता है, 22 आ जाता है, उसी पे टिक मार आता है। हमें क्या निकालनी है, सीरीज, ना कि सम।
समझ आया? तो पहली टर्म तो 8 निकल जाएगी, दूसरी टर्म कैसे निकलती है, S2 माइनस S1, वो क्या निकल के आएगी 14। तो क्या ऑप्शन बनेगा, ए। समझ आया? ये मार्क कर लो, इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of the number between 74 and 2556 divisible by 5। 74 से बड़ा नंबर जो 5 से डिवाइड हो कौन सा होता है, 75, और उसके बाद 80, और आखिरी नंबर 5। 5 जो 5 से एंड होता है। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एस निकाल दो, एस एन। नहीं, नंबर ऑफ नंबर बताना है, एन निकालना है। पॉइंट्स में आ रहा है। नंबर पॉइंट में आ सकता है। फर्स्ट टर्म ए क्या तुमने लिया, 75। हाँ, बी ऑप्शन। 5097। हाँ, तो बी ऑप्शन। समझ आ गया रुचि? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पीएच टर्म दे रखी है एपी की, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला n/2 नीटो और ए प्लस एल लगा लो यहाँ पे, ए प्लस ए एन। ठीक है, एन तो एन ही है। अब ए मतलब पहली टर्म होती है, तो यहाँ पे पी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 1। तो पहली टर्म क्या निकल के आ जाएगी, 1/3। क्लियर? तो यहाँ पे 1/3, और ए एन मतलब पी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, एन। तो क्या आ जाएगा, 3n - 1/6। इसको सोल्व कर दो, बताओ क्या ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन। यस। देखो, देख लो, जिससे कैलकुलेशन नहीं हो रही कर दी मैंने। बी आ गया, बी। समझ आ गया सबको, मुस्कान? तो बी ऑप्शन। 20th क्वेश्चन अभी नहीं करना। सी है। अच्छा, ये तो वैसे मैं तुम्हें बता चुकी कि दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना, तो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो क्या आएगा, 55। समझ आ गया सबको? उमेश? 15 का क्या आएगा, डी। अभी करवाऊंगी। अब 22 क्वेश्चन करो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 14। फर्स्ट टर्म मतलब ए। ए कितना है, 14। आगे पढ़ो, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब उनका नंबर जो है वो तो सेम है, पर आगे साइन क्या है, माइनस का। एंड अपोजिट इन साइन मतलब एक प्लस का तो एक माइनस का। तो ये S5 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का S10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S5 प्लस S10 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व कर दोगे, थर्ड टर्म निकालनी है, निकाल दो। ऐसे ही कर रहे हो।
सॉल्व कर दो, डी निकल जाएगा यहाँ से। 28 कैसे आया? 14 टू सा। ये इसको इजी करनी है तो इसको 5 मत करो। कितना आ रहा डी? मुस्कान, तुम्हारा डी? हमें 3 निकालना है ना कि डी, कभी ऑप्शन में चेक करना है जीरो। डी निकालने के बाद ए पता है, A3 निकालना है उसके बाद A+2D। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? 355D इज इक्वल्स टू माइनस का 2 1 10, और D इज इक्वल्स टू, यहाँ तक सही आ रहा है, मैच हो रहा है। -2 1 10/55, इसको 5 की टेल पे काट लो, कितने पे कटेगा ये? 8.8। पॉइंट्स में मत निकालो ना, आंसर पॉइंट्स में थोड़ी दे रखा है। 42 और यहाँ 11, ठीक है, कोई दिक्कत? डी निकल गया। अब अपने को क्या निकालना था? A+2D। ए कितना था? 14, +2 × D कितना है? 42/11। इसको सॉल्व कर दो, कितना बन रहा है, और फिर ऑप्शन से मैच कर लो। 70/11 बन रहा है क्या? ऐसे ही कुछ बन रहा है। हाँ 70/10। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? 8। ए। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। अब है 23rd क्वेश्चन। सम ऑफ एन एपी इज 52, नंबर ऑफ टर्म बतानी है। एसन दे रखा है, ए पता है। अब बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, सम सम दे रखा है, ए नहीं दे रखा, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? एसन। ए पता है, डी पता है, एसन पता है, एन निकालना है। इतना करने के बाद तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। प्लस का 13। यस। वो है, वो किसका आएगा? -6 +। समझ आ गया उमेश? कौन सा ऑप्शन बन रहा है? आगे रुचि, श्रेया।
आगे श्रेया, देख यहाँ तक आ गया सबका। पहले ये चीज देखो, अब इसमें ऑप्शन ही तो पुट करके देखने हैं जिससे 52 बन जाए। 13 पुट करके देखो बन रहा है। अगर पहले में से तीन कोई भी ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? नन। 13 से आया नहीं आ रहा? 13 पे आ रहा है। 13 से आ गया तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? 13। क्लियर है? इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, सम पता है, फॉर्मूला होता है एन का, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा दो, एन निकाल दो। एक सौ एक। यस, 101। n/2 a प्लस एल करोगे तो क्या आ जाएगा? 142। इसको काट दो 71, तो ये 101 पे कट जाएगा, है ना? क्या समझ आया सबको? मुस्कान, इसके बाद करो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द सीरीज बताना है 17 टर्म्स तक। ए पता है, डी पता है, सब पता है, एस एन निकाल दो। क्या आ रहा है? एस एन सी। आ गया समझ? मुस्कान, 7171 को 71 से डिवाइड करेगी तो 100 आएगा। 7171 लिख कैलकुलेटर पे। समझ आ गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा। एन पता है कितना है? 17। ए पता है, डी पता है, एस एन निकालना है। एक बनती है। ऐसे निकालता है टर्म 17। सत्रह में दो बेटा, 17 है। 7 बड़े दो। हो गया सबका? सी ऑप्शन आ गया? ठीक है, अब देखो ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या आएगा फटाफट। ए पी कितना दे रखा है? क्यू। ए क्यू कितना दे रखा है? पी। ए आर बताना है, क्या आएगा? शुभम जी, यहाँ ध्यान दे लो, पढ़ा रही हूँ मैं कुछ। इसको क्वेश्चन बता रहा बाद में बता लेना। है। अब मैंने बताया था कि एक पी अगर क्यू दे रखा हो, एक क्यू अगर पी दे रखा हो, ए आर निकालना हो तो कैसे निकलता है? पी प्लस क्यू माइनस आर। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? बी। समझ आ गया? 1 मिनट भी नहीं लगी, और पूरे बड़े तरीके से सोल्व करोगे तो इतनी देर लगा दोगे, 10 मिनट लग जाएगी इसको सोल्व करने में। समझ गए? अब है फोर्थ क्वेश्चन, आज ही बताया कंसेप्ट, बताओ। पी एच टर्म क्यू है, क्यू एच टर्म पी है, तो पी प्लस क्यू एच टर्म 0। मुस्कान, क्लियर है? फिफ्थ बताओ, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ए। ए। नन क्यों है? ये n/2 लिखा है। पेपर में डायरेक्टली डायरेक्टली थोड़ी दिखेगा तुम्हें, थोड़ी तो आंखें खोल के देखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? n × n+1/2। तो क्या ऑप्शन बन गया? ए। क्लियर है? सिक्स बताओ। n × n+1, 2n+1/6। क्यूब्स का सी। ठीक है, इसके बाद एट क्वेश्चन हो जाएगा घर से। ठीक, होमवर्क में लिख लो। एट क्वेश्चन होमवर्क। नाइन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, सम बताना है इस एपी का। क्या?
नहीं समझ आया? इसके बाद 10th क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं 10th नहीं होएगा अभी, रुक जाओ। 11th हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 7, कर लोगे? 12th कौन से करना है? ऐसे नंबर 200 तक जो 5 से डिवाइड ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 200 तक का सम निकाल लेंगे, फिर 5 से जो डिवाइड होता है उनका सम निकाल लेंगे, और टोटल सम में से उस सम को माइनस कर देंगे, तो इसका सम आ जाएगा। समझ आया? इसको करके देखना घर पे। फिर उसके बाद तुम करो, 16th क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर एपी में ऑप्शन से कर लेना। 17th क्वेश्चन हो जाएगा। 18th भी हो जाएगा। ठीक है। 19th भी हो जाएगा। सब ऑप्शन से करने हैं ये। बस इतने ही कर लेना, बाकी अगर कोई होंगे तो मैं भेज दूंगी। ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, एएम भी कल ही करेंगे। देखो ये 35 क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हो जाएगा। दो नंबर्स दे रखे हैं, उनके बीच में 13 से डिवाइड होने वाला, 35 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, 37 38 सब हो जाएंगे ये। अब ये 39 40 छोड़ दो अगर नहीं भी होता तो। फिर 44 क्वेश्चन हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 48 49 50 51 51 तक कर लो बहुत। समझ गए? कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को कल बता देना।